बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ज़ूलॉजी बी चैप्टर नंबर 3 मल्टीसेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक फाइलम कनिटोफोरा रीड करेंगे। फाइलम कनिटोफोरा ग्रीक वर्ड कनिटो से निकला, जिसे हम कॉम्ब और फोरास मीन टू बेयर, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्ब लाइक कंघी की तरह होती है, इसलिए हम इन्हें कनिटोफोरा का नाम देते हैं। अगर हम इनके कॉमन नाम देखें तो उसे हम सी वालनट या क्लाइम जेलीज जो होते हैं, कॉम्ब जेलीज जो होते हैं उन वो कहते हैं। अगर हम इनमें नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखें तो इनमें 90 स्पीशीज़ जो हैं जो अब तक डिस्क्राइब या ज़ूलॉजिस्ट ने अब तक डिस्कवर किए हैं वो 90 स्पीशीज़ हैं। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो इनके हैबिटेट जो है मैरीन हैबिटेट है, और अगर शेप की बात की जाए तो स्फेरिकल फॉर्म होता है, लेकिन कुछ ग्रुप जो होते हैं फ्लैटन और एलोंगेटेड भी होते हैं, मतलब चिपटे और लंबूतरे शेप के भी हो सकते हैं। अगर हम इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब इनमें 2 लेयर्स या 2 लेयर्स पाए जाते हैं जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, और मीजोडर्म जो होती है इनमें एब्सेंट होती है। उसकी जगह पे ग्लूटीसियस मीजोजीलिया जो होते हैं वो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में मौजूद होती हैं। अगर हम इनमें सिमेट्री की बात करें तो इनमें बायरेडियल सिमेट्री होती है। बायरेडियल सिमेट्री जो है कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें बायलेटरली और रेडियल सिमेट्री जो है बहुत पाई जाती हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें नर्वस सिस्टम जो है नर्व नेट, मतलब नर्व नेट की तरह होते हैं जो कि पूरे इनकी बॉडी में फैले हुए होते हैं और नर्व की तरह बिहेव करते हैं। और इनमें कोलोब्लास्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। कोलोब्लास्ट जो हैं ये कॉइल स्पाइरल फिलामेंट के साथ अटैच होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं एपिडर्मिस में, और स्पाइरल जो होते हैं स्ट्रेट फिलामेंट होते हैं उनके साथ डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गुंबदनुमा स्ट्रक्चर होती है जो स्टेटोलिथ भी हम कह सकते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं और ये एडहेसिव स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं, जिसे हम कोलोब्लास्टिक का नाम देते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म को किसी भी सबस्ट्रेट या प्रे को कैप्चर करने में चिपकने में मदद देते हैं। इनमें सिलरी बैंड जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि 8 रोज ऑफ सिलरी बैंड होते हैं वो कॉम्ब रोज बनाते हैं जो कि लोकोमोशन में मदद देते हैं। अगर हम इनकी प्रेजेंट देखें तो उन एनिमल्स में जिनमें ये पाए जाते हैं उन्हें हम कॉम्ब जेलिस का नाम देते हैं, और हर बैंड जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसफर टफ्ट ऑफ सिलिया जो होते हैं, बहुत सारे सिलिया ऐसे मिल के बने होते हैं जिसे हम सिलरी बैंड का नाम देते हैं। अगर हम इनमें क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन में इनकी 2 क्लास आती हैं, एक क्लास टेंटिकोला है और सेकंड जो है क्लास नूडा है। क्लास टेंटिकोला में ये सर्टेन जो होते हैं टेंटिकल्स इनमें पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम टेंटिकोला रखा गया है। इनमें जो टेंटिकल्स जो होते हैं वो शीट टेंटिकल्स से मिलके बने होते हैं, जो कि शीट या मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर जो होती हैं उनको रिट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं। और इनकी एग्जांपल हम देखें तो प्लीरो ब्रांचिया जो है इनकी मेन एग्जांपल है। सेकंड जो इनमें क्लास है क्लास नोडा जो है वो विदाउट टेंटिकल्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्लास नोडा कहते हैं, और इनकी जो एग्जांपल है वो बुरे हैं। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव क्लास में देखें तो रिप्रेजेंटेटिव क्लास में प्लीरो ब्रांचिया जो है वो कॉमन है। अगर हम इसकी शेप देखें तो ये स्फेरिकल या ओवाइड जो होती है बेजली शक्ल अंडे की तरह जो शेप होती है वो रखते हैं। और अगर हम इनकी बॉडी की लेंथ देखें तो 2 सेंटीमीटर होती है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर पर इनका डायमीटर जो होता है वो होता है। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन जो होते हैं, बहरुल और बहर उकियानूस जो होते हैं उनके सर्द पानी में ये पाए जाते हैं। ये प्लीरो ब्रांचिया की स्ट्रक्चर है जो कि वालनट या ओवाइड या ओवल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसका माउथ जो होता है ये नीचे की तरफ होता है, फेरिंक्स के साथ अटैच होते हैं, और ओबोरल एंड होते हैं जिसके साथ सेंस ऑर्गन और ये टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनमें कॉम्ब्स रोज जो होते हैं वो पाए जाते हैं। प्लीरो ब्रांचिया जो होती है इनमें
8 मेरिडोनियल या वर्टिकल बैंड जो होते हैं वो सीलिया के मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कॉम्ब रोज कहते हैं। ये कॉम्ब रोज जो होते हैं ये ओरल और अबोरल पोल जो होते हैं उनके साथ प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोकोमोटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट करते हैं बाय स्टीटोसिस्ट के साथ। अगर हम देखें तो ये यहाँ पर स्टीटोसिस्ट मौजूद है, यहाँ इसके साथ 8 डिफरेंट मतलब कॉम्ब रोज जो हैं वो अटैच है, और ये डोम लाइफ स्ट्रक्चर है जिसके साथ ये अटैच होते हैं। स्टीटोसिस्ट जो हैं ये अबोरल पोल के साथ प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लीडोब्रांचिया में ये स्विम करने में मतलब हेल्प करता है। जो इनकी स्विमिंग होती है प्लीडोब्रांचिया में वो अबोरल पोल जो होते हैं उसके थ्रू होते हैं, जो कि डाउनवर्ड होता है। ये स्टीटोसिस्ट का जो फंक्शन है ये है उस डिटेक्ट करता है कि ये टिल्टिंग या मतलब इनका टेढ़ापन जो होता है बॉडी का एक साइड पे झुकना जो होता है उसको डिफाइन करते हैं, और ये मूवमेंट जो होती है इनकी पोजीशन जो होती है वो कॉम्ब रोज डिक्लेयर करते हैं। मतलब कॉम्ब रोज और स्टीटोसिस्ट दोनों मिलके इनकी लोकोमोशन में अहम किरदार अदा करते हैं। इनके साथ जो टेंटिकल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि 2 लॉन्ग ब्रांच टेंटिकल्स होते हैं जो अराइज होते हैं बोचिस से, जो अबोरल पोल्स के साथ अटैच होती हैं। अगर हम देखें तो ये टेंटिकल्स का क्या काम होता है, टेंटिकल्स होते हैं वो प्रे कैप्चर करते हैं और उसके बाद कंट्रैक्टाइल फाइबर जो होते हैं वहाँ तक लेके आते हैं। ये कंट्रैक्टाइल फाइबर जो होते हैं वो बॉडी को रिट्रैक्ट करते हैं, सुकेड़ देते हैं, जिससे वो प्रे जो होते हैं वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, और कोलोब्लास्ट जो होते हैं वो एडहेसिव स्ट्रक्चर होती हैं जो कि उनको प्रे को कैप्चर कर लेते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं, और इस तरह जो प्रे होता है वो बॉडी के अंदर आ जाता है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये टेंटिकल जो होते हैं प्रे को कैप्चर करके उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं माउथ में। जब माउथ में आ जाते हैं तो उसके बाद जो माउथ होता है वो ओपन हो जाता है ब्रांच गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, जहाँ पे कैनाल्स ब्लाइंड कैनाल जो होती हैं मतलब एक साइड से वो बंद होती हैं, वहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम देखें तो 2 कैनाल ऐसी होती हैं जो जिसे हम एनल कैनाल्स भी कह सकते हैं, वो आउटसाइड ओपन हो जाती है, जो कि एपिकल सेंस ऑर्गन के तौर पर भी काम करती हैं। और ये कनिटोफोर जो होते हैं ये एनल ओपनिंग रखते हैं, मतलब जहाँ से एक्सक्रीशन का स्टार्ट होता है। एनल ओपनिंग जो होती है वो निडीरियन में एब्सेंट होती है, ये कनिटोफोरा में प्रेजेंट होती है। और सम अनडाइजेस्टिव वेस्ट जो होते हैं वो इनके थ्रू होते हैं, और कुछ जो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो माउथ के थ्रू भी हो रहा होता है। मतलब इन जो एनल कैनाल्स जो होते हैं वो मौजूद होती हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग मौजूद नहीं होती। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का अमल जो में मतलब मेन करैक्टर जो होते हैं इनमें प्लीडोब्रांचिया जो है वो मोनीशियस है, मतलब सेम सेक्स जो होते हैं एक ही बॉडी पर मौजूद होते हैं। इनमें 2 बैंड्स लाइक गोनेड जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं गैस्ट्रोडर्मिस के साथ, मतलब अंदर वाली जो डर्मिस होती है उसके साथ ये अटैच होते हैं, और उनमें से जो एक है वो ओवरी के तौर पर परफॉर्म करती है, जो सेकंड गोनेड होता है वो टेस्टिस के तौर पर बिहेव करते हैं। ये गैमेट्स जो होते हैं माउथ के ज़रिए शेड आउट हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन जो हो रही होती है इसमें वो एक्सटर्नल होती है, और स्लाइटली फ्लैटेंड लार्वे जो होते हैं वो डिवेलप होते हैं, जिसके बाद जो अडल्ट फॉर्म जो होती है वो डिवेलप होती है। इस तरह आज ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं।